हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है findmytest.com के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं हिमांशु, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 38 अचीव किया गेट 2021 में। सबसे पहले हिमांशु को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे, उन्होंने इतना अच्छा ऑल इंडिया रैंक अचीव किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारा पहला क्वेश्चन है तुम्हारे से, व्हाट इज योर फुल नेम एंड वेयर हैव यू डन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम? Sir, I am Himanshu Kumar and I have done my engineering from ITM Aligarh. ITM Aligarh, okay. Which paper of GATE you appeared in, and what was your rank, GATE score, and marks in GATE 2020 and 2021? As my branch is CS, so I appeared in 2020 CS gate paper and my score is 628 and my range around 1500 and my marks is 52.33. In 20, And in 20, in 2021, I also appeared for gate CSE paper and my marks, normalized marks is 71.36 and all India rank is 38 and score is 99 very good, and very my good. actual marks is 73.33. मतलब लास्ट ईयर तुम्हारा अराउंड 1500 था और सीधा तुमने जंप मारा है 38 पे। ये एक Yes बहुत sir. मिरेकल सा है, मतलब इतना बड़ा जंप। तो उसके बारे में हम पूरा पूछेंगे वीडियो के अंदर। तो सभी ऑडियंस से हमारा निवेदन है कि पूरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हिमांशु सारी अपनी प्रिपरेशन टिप्स स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं इस वीडियो में। और शायद हो सकता है कि आपका अभी इस बार रैंक बेकार आया हो और अगले ईयर गेट 22 में हिमांशु की तरह आप भी एक अच्छी रैंक पे जंप मार सकते हैं। तो चलिए, हमारा आगे आगे का क्वेश्चन है, when did you decide that you want to attempt GATE exam as serious career option? When did you started preparing for GATE 2021? सर जब मैं फिफ्थ सेम में था तो ये था थर्ड फोर्थ सेम तो मैंने एंजॉय की थी बीटेक की अच्छा। कॉलेज की। तो ये था पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, उसके बाद बस यही था जो इंजीनियरिंग नॉर्मली हम करते हैं मीम्स पर देखते हैं कि वन नाइट पहले एग्जाम से पढ़ो और पास हो जाओ। अच्छा। उसके बाद ये था फिफ्थ सेम में मुझे लगा कि अब कुछ सीरियस होना चाहिए। फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा था, वहां पर ब्लैक दिख रहा था कि बस कुछ पता ही नहीं क्या होगा। कोडिंग पर भी ध्यान नहीं दिया था। तो ये था कि इसके फिफ्थ सेम में मैंने सोचा गेट के बारे में पढ़ा, ऑनलाइन पोर्टल्स पर देखा। तो इसके बाद फिर ये था कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। तो मैंने उसी टाइम एक दो सब्जेक्ट था, एक एल्गोरिदम सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है सीएससी का, तो मैंने उसी के वो प्रिपेयर करने लगा। अब ये था मैंने पूरे सेमिस्टर में मैं उस सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर नहीं कर पाया था। ये अच्छा। था इतना स्लो पेस था मेरा। और नॉर्मली बेसिक्स इतने ज्यादा वीक थे कि ये था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था पहले तो बुक कैसे पढ़े। मैंने पूरी बाइबल जो उठा ली थी सबसे बुक सीएसई की, और वो भी मेरी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पढ़ना शुरू करूं। तो ये था पूरे सेमेस्टर में मैं उसको अपने बीटेक लेवल के पढ़ पाया था। उसके बाद नेक्स्ट सेम में मैंने एक और सब्जेक्ट लिया, वो पूरे सेम में सब्जेक्ट हो पाया। तो ये था कि मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग कर दी थी शायद सितंबर 18 से, लेकिन मैं सीरियस नहीं हुआ था मई 19 तक जाकर। उसके बाद फिर समर इंटर्नशिप की 2 मंथ की। तो फिर लौट के जब मैं कॉलेज आया, जब फाइनल ईयर में हो गए थे, हमारे बैच स्टार्ट हो गए थे और कोविड से पहले की बात थी, तो कॉलेज भी जाना जरूरी था उस टाइम। तो ये था फिर मैंने जुलाई अगस्त में जाकर फिर मुझे लगा कि मुझे सीरियस होना चाहिए। तो फिर ये था कि मैंने टाइम टेबल आया और डिफरेंट पोर्टल्स यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखे और स्टैंड कहाँ से मुझे रिसोर्स देखने चाहिए। तो ये सब मैंने उसके गेट 2020 के लिए जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर। ओके, गुड गुड गुड। तो इस तरह से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई गेट 20 के लिए या 21 के लिए? सर पहले तो 2020 के लिए ही थी। हाँ, तो एक बार 21 के लिए तुम वापस से क्या सोचे कि अब वापस से अपीयर होना है, वो भी थोड़ा सा बता दो। कि क्योंकि इतना 1500 रैंक आना और फिर वो करेज लाना कि यार वापस से करना है। तो इस ये भी थोड़ा बताओ ऑडियंस को कि क्यों सोचा तुमने कि वापस 21 में अपीयर होना है। सर ये था 2020 में मेरे पास अगस्त में मैं प्रिपेयर अगस्त में रेड वो हुआ था, पढ़ना शुरू किया यूट्यूब से और ये थी बुक से, इन सब से नोट से। तो ये था कि मैं अपना जैन तक अपना पूरा सिलेबस नहीं कर पाया था। मैं एप्टी और मैथ को देख भी नहीं पाया था, और एक सीओई सब्जेक्ट था उसको मैं पूरा लीव कर दिया था 2020 के लिए। तो जब मैं एग्जाम में अपियर हुआ तो उसके बाद ये थी कि मैंने पीवाईक्यू वन टाइम भी सॉल्व नहीं कर पाया था मैं पूरे में। तो ये था पहले मैं केवल यूट्यूब वीडियो लेक्चर पर रिलायबल था कि बस इनको पढ़ो हो जाएगा, मुझे लगता था थोड़ा बहुत। ये था किसी कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आता तब मैं बुक में जा रहा था उस टाइम।
तो ये था मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी। जब मैं एग्जाम में बैठा मुझे समझ आ गया कि मैं प्रैक्टिस नहीं, जो क्वेश्चन सिंपल हो रहे थे, 2020 पेपर इजी था एज कम्पेयर टू 21, लेकिन मुझे उस टाइम ये था कि नहीं मेरे पास टाइम मैनेजमेंट की कोई थी नहीं, मुझे ये पता था कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। मैं अच्छा। था कि नॉर्मली जाकर ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर बैठ गया हूँ, किसी ने बैठा दिया एग्जाम दे दो बस। अच्छा। तो जब मुझे एग्जाम पेपर में रियलाइज हो गया था कि मैंने बहुत मिस्टेक की है, कि ये मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि हाँ कैसे मुझे प्रिपेयर करना है, कैसे पीवाई की सॉल्व करना है। बस नॉर्मली गया यूट्यूब पर और वीडियो देखने लग गया। तो ये यहाँ पर गलती थी, तब मैंने ये रियलाइज किया। फिर ये था कि मार्च में जैसे रिजल्ट आया तो कोविड भी हो गया, तो कोविड से लॉकडाउन हो गया। अच्छा, कोविड तुम्हें हो गया? नहीं नहीं सर, कोविड जैसे कोविड-19 हो हाँ। गया था तो लॉकडाउन हो गया था। तो अब हाँ। इस केस में ये था कि अब बाहर जाना नहीं था, तो अब ऑप्शन यही बचा कि प्रिपरेशन करो। तो फिर मैंने अपनी गलती देखी, 1-2 मंथ मुझे पूरा ये रियलाइज करने में लग गया था। क्योंकि सर ये था कि जैसा कॉन्सेप्ट पहले भी सही थे, तो 1500 रैंक से ये था कि आना बहुत टफ लग रहा था कि क्या पता सेम गलती मैं फिर से कर दूं, फिर से एग्जाम में 3 आवर्स में मैं प्रेशर नहीं संभाल पाऊं। तो ये था, मैंने 1-2 मंथ तो अपनी ये पूरी रियलाइज करने में निकाल दिया कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक थी, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक थे। तो इस तरह से फिर मैंने 21 में जाकर भी फिर मैंने मई जून में ये देखा कि हाँ मुझे अब सीरियस अटेम्प्ट लेना, बुक से पढ़ना है और फिर ये सब पीवाई भी सॉल्व करनी है। तो ये था मुझे प्रैक्टिस एनालिसिस ये सब करना है। तो फिर जब मैं वहाँ पे वो हुआ 21 पे। गुड गुड, बहुत अच्छा। तो हिमांशु, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि गेट ही क्यों तुमने करियर ऑप्शन को चुना? बीटेक के बाद तुम चाहते तो कैट में चले जा सकते थे, या तुम यूपीएससी की तैयारी करते, जो कि पूरा देश ही लगभग यूपीएससी में लगा हुआ है अभी तो। सो यूपीएससी कर सकते, किसी पीएससी की कर सकते थे, रेलवे की कर सकते थे, पर तुमने गेट ही क्यों चूज किया अपना करियर ऑप्शन? सर ये था कि मैं टेक्निकल फील्ड में बहुत जल्दी आ गया था। ये हम्म। था मैंने अपनी 10th की थी, और 10th ये था मैं +2 करना जाकर 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था। हम्म। वो मेरी आईटी ब्रांच से था। हम्म। तो ये था कि मैं स्टार्टिंग में मैंने ये था कि 10th के बाद ही फर्स्ट वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मैंने लाइक सी लैंग्वेज का आइडिया लग गया था मुझे। तो ये था कि जब मैं वहाँ पॉलिटेक्निक में कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था 10 से पहले, तभी मैंने आईटी ब्रांच ली थी वहाँ पर। लेकिन ये था कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हम्म। तो अब और बीटेक लेवल में आया तो मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जब मैंने डेप्थ में सब्जेक्ट पढ़े कि मुझे प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम सॉल्व करने में इंजॉयमेंट आता था। तो ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व, तो इसी वजह से ये था मैं कैट में के लिए मुझे ये था कि ये टेक्निकल छोड़ना पड़ता। लेकिन ये था टेक्निकल मेरा स्ट्रांग था और मुझे अच्छा भी लगता था, तो मैं टेक्निकल छोड़ना नहीं चाहता था। और ये सेम केस यूपीएससी के साथ था कि मुझे अपना टेक्निकल से हटाना पड़ता और मैं टेक्निकल को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो इसी वजह से ये था कि मैंने गेट का वो किया। ओके, अभी तुमने बताया कि तुमने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया जस्ट आफ्टर 10th। सो ये यस सर। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली होता क्या है, लोग जेई का एग्जाम देते हैं और उसमें यस सर। नंबर एनआईटी या आईआईटीज में जाने के लिए, बट तुमने एक अलग ही लाइन चूज की अपनी, एक अलग ही पाथ था तुम्हारा। तो थोड़ा सा अपना 10th के बाद का जो जर्नी रहा वो भी बताओ, 10th से लेके एमटेक तक का जो पूरा जर्नी रहा तुम्हारा। सर ये था कि 10th के बाद जैसे मैं स्मॉल होम टाउन से था, +2 वाली भी थोड़ी प्रॉब्लम थी स्कूल कॉलेज की। तो और उस टाइम पे थोड़ा था कि क्रेज ऐसा था कि हाँ पॉलिटेक्निक का सही क्रेज था हमारे यहाँ पर। तो इसलिए ये था थोड़ा इंटरेस्ट, मैंने एग्जाम भी दे दिया जो यूपी गवर्नमेंट का था उसका, जैसे पॉलिटेक्निक के लिए एग्जाम दिया। तो अब मेरा उसमें चांस हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। तो वहां से जैसे मैंने वो 3 कर लिया। अब वहां पर अब अब 2 ऑप्शंस होते हैं जैसे लोगों के पास +2 के बाद बीटेक पे जाने के लिए जेई मेंस। ये था कि मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया, उसके बाद भी मुझे चांस था कि अगर मैं जेई मेंस का एग्जाम दे सकूं। तो मैंने फॉर्म ही भरा, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं एग्जाम दे नहीं पाया था। अब उसके बाद अब जब 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया तो एक एडवांटेज होता है हमको कि हम डायरेक्ट सेकंड ईयर में आ जाते हैं बीटेक में। तो जो फर्स्ट ईयर वाला था फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट होते हैं वो फर्स्ट ईयर वाले हम छोड़ देते हैं, सीधा सेकंड ईयर में अपियर हो जाते हैं। तो ये कि हमें वहां पे 3 इयर्स करने के बाद ये होता है कि हम कोर सीएस में आ जाते हैं बीटेक में। ये एडवांटेज होता है हमारे पास। बस थोड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है क्योंकि हम +2 का फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ते। तो ये कि हमारा वो वीक हो जाता है कि अब जो पॉलिटेक्निक में होता है और 2 केस होते हैं, 10th वाले बच्चे होते हैं, 12th वाले भी होते हैं, दोनों फर्स्ट ईयर में जा सकते हैं। तो ये है कि मैं थोड़ा 10th लेवल से एबव होता है, 12th लेवल पे ही जाके हो जाता है, 12th के सिमिलर होता है। तो मेरे साथ ये डिसएडवांटेज था कि मेरा मैथ बहुत ज्यादा वीक था। हम्म। ये कि मैंने +2 किया नहीं था, जो भी 10th लेवल का था 10th के बाद मैं वहां पर क्या, और वहां पर भी ये था कि बस
कैसे भी ये थे, प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन सेट उठा लिए और वो सॉल्व करके पास हो गए। अच्छा। उस टाइम पे ऐसे सीरियस भी नहीं थे, ये मिला था कि कॉलेज मिल गया बस, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, एंजॉय करो 3 ईयर्स से आराम से, कंपनी आएगी प्लेसमेंट हो ही जाएगा, कोई ऐसी वो नहीं। नहीं, ये अच्छा रहा ना, तुम अपने आप को फ्री रखे हमेशा, और लास्ट के टाइम पे तुमने पूरा जोर लगा दिया। गुड। ठीक है, तो जो अभी तुमने गेट 21 में तुम अपियर हुए, तो इस पेपर को देखा जाए और 2020 के पेपर को देखा जाए, तो तुम क्या डिफिकल्टी लेवल के बारे में क्या कहना चाहोगे दोनों पेपर के? सर गेट 21 का पेपर हल्का सा 20 से डिफिकल्ट था, और दो केस यहाँ पर डिफिकल्टी कई वजह से हो गई। ये पहला रीजन तो ये था कि यहाँ पर एमएसक्यू ऐड कर दिए गए। तो ये सीएससी में एमएसक्यू बनाना बहुत ईजी होता है कि नॉर्मली हल्का सा चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर एमएसक्यू आसानी से हो जाते हैं। और दूसरा ये था कि पेपर ये था कि उन्होंने वो कर दिया, सफल कर दिए क्वेश्चन। अब बहुतों की स्टडी ये होती है, पहले 1 मार्क्स लगाएंगे फिर 2 मार्क्स लगाएंगे, या पहले 2 मार्क्स लगाएंगे या 1 मार्क्स लगाएंगे। और एस्पिरेंट्स में ये होता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो इजी होगा। ये गलत है, मुझे भी ये लगता था डरते कि यदि 1 मार्क्स का है तो ये इजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा ही हमको खेल ये कर दिया। एक तरह से ये था कि आईआईटी हमारे माइंड से खिल गई इस बार, क्योंकि हमारी स्टडी पहले थी, हम मॉक में लगाते आ रहे हैं 1 मार्क का, लेकिन हमें पता चल रहा है जब फर्स्ट एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से 1 वीक पहले, कि यहाँ पर क्वेश्चन ही सफल हो गए, कैसे भी क्वेश्चन अपेयर हो सकते हैं। तो इस टाइम पे ये था सभी के साथ एक साथ वो परेशान हो गए कि क्या वो कैसे, अब पेपर कैसे एक चेंज भी तो नहीं कर सकते हम। 3 या 2 मंथ से तो नॉर्मली सब मॉक देते ही है, उसी से हम सॉल्व करते आ रहे हैं उसी स्टडी से। अब 7 डेज पहले आके कहेंगे सफल हो जाए तो बहुत ज्यादा टफ था। और दूसरा ये एमएसक्यू ने वो कर दिया, एमएसक्यू के लिए 4 ऑप्शन होते थे, अब हमें चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ता था। अब हमारे सेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि अब 4 ऑप्शंस के लिए हमें ये तक ऐसा लग रहा था 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन हम 4 टाइम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी हो गया था। और ये था कुछ एमएसक्यू कॉन्सेप्चुअल आए थे जिनके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की नीड थी। ओके, तो इस बार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ज्यादा था ये कंपेयर। सब 2020 के कंपेयर में ज्यादा था और थोड़ा लेंदी भी था। लेंथी भी था। ओके, सो तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस बार? सर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 62। गुड। और लास्ट यस ईयर? सर। लास्ट ईयर सर मैंने किए थे 61। अच्छा। तो नेगेटिव गया होगा लास्ट ईयर काफी। यस सर, लास्ट ईयर ज्यादा नेगेटिव था। इस टाइम ये था कि लास्ट इस टाइम एमसीक्यू में तो मैं कॉन्फिडेंट था, लास्ट में एमएसक्यू थे और नेट थे, उसमें फिर मैंने वही किया था कि हाँ आंख बंद करके जय माता दी बोल के लगा दिया। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे तो मैंने वो लगा, वो मुझे वहीं पर था कि मेरा गलत हो रहा है। लेकिन ये था मैंने की थोड़ा क्या पता, जैसे 0-1 नॉर्मली थर्टी और ऐसे क्वेश्चन मैंने की 0-1 क्या सही हो जाए। तो इस तरह से ये था। इस टाइम से ये थे मेरे 59 इनकरेक्ट थे, जिसमें 3 और 4 तो मैंने वहीं पर लगाए थे, मुझे पता था मेरे गलत है ये। लेकिन ये था मैं एमएसक्यू है तो मैंने की खेल जाओ, 3 ऑप्शन है 4 ऑप्शन है सही हो ही जाएगा। तो मैं ऑडियंस से कहूंगा कि आप लोग प्लीज जय माता दी बोल के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कर लेना, ये उन्हीं के ये लिए। सर यही है कि 90% पेपर आता है, तो बाकी 10% के लिए आप जय माता दी बोल के काम कर सकते हो, माता साथ देगी तब तो। और गुड। और उनमें सर सात सात जो 4 क्वेश्चन थे किसी में नहीं दिया, चारों वो इनकरेक्ट थे। मुझे इस टाइम ही पता था, लेकिन ये था मैंने कि अब लास्ट 30 सेकंड में मैंने देखा कि हाँ ये एमएसक्यू बच रहे हैं, एमएसक्यू और नेट बच रहे हैं, मैंने कि इनको देख लेते हैं, हम इनको लगा देते कुछ भी होगा। एमएसक्यू पे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, इसी वजह से ये मेरा 0.67 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा। वो भी ठीक है। थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से हुई थी, लेकिन ये था कि मेरी एक्यूरेसी वैसे देखी जाए तो बहुत अच्छी रही थी टेक्निकल पार्ट। गुड गुड। तो तुमने इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए तुमने क्या इस बार ऑनलाइन कोचिंग लिया कोई, और गेट 2020 में भी क्या तुमने कोई कोचिंग लिया या फिर ऑनलाइन वीडियो कोर्स लिया, क्या किया दोनों सालों में तुमने तैयारी का सोर्स क्या रखा तुम्हारा? गेट 20 में तो ये था कि मुझे मैंने ब्लॉग्स प्रीवियस ये थे कि गेट ओवरफ्लो प्रीवियस ईयर जो भी सीनियर्स थे जो टॉपर्स थे उनके ब्लॉग पढ़े थे। तो नॉर्मली मुझे पता चला कि हाँ स्टैंड अप जरूरी है। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि हाँ मैं फाइनल ईयर में हूँ, एक बार अपने आप पे खुद पे अटेम्प्ट मार के देखता हूँ, यदि हो गया तो सही है। वैसे भी ये था कि मैं कॉलेज से बाद ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकता था, ऑफलाइन ये था कॉलेज भी मुझे देखना था। तो इसलिए मैंने केवल यूट्यूब से यूट्यूब की डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट देखी, यूट्यूब से पढ़ा। कुछ स्टैंडर्ड लेक्चर्स भी थे वहाँ पर, और कुछ ये थे जो कोचिंग वाले जो फ्री फ्री वीडियो होती है वही वाली थी। इस तरह से मैंने 2020 के लिए प्रिपरेशन किया।
बस सबसे ज्यादा ये था कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया था और पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, तो अच्छा। ये था। अब फिर 20 सर, हम्म। अब 21 के लिए ये था कि मुझे 21 के लिए अभी 2 मंथ मैंने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मुझे स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ना है। और हम्म। मुझे थोड़ा ये था कि कुछ कोर्स मुझे चाहिए जिससे मुझे पता चलता रहे, मैं बाहर नहीं जाऊँ, ज्यादा नहीं पढूं। तो इसलिए स्टार्टिंग में तो मैं अपना स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता रहा। फिर ये था कि मुझे एक अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट से मुझे उनका फुल कोर्स मिल गया, फुल वीडियो कोर्स मिल गया। अच्छा, ठीक है। हम्म। यस सर। तो ये था मुझे अक्टूबर में मिल गया, तो उससे ये था मुझे 2-3 सब्जेक्ट में गेट अप्लाइड कोर्स का मिला था। तो मुझे ये था 2-3 सब्जेक्ट में मैंने वहीं से किए थे। तो मुझे उससे ये था बहुत बहुत एडवांटेज हुआ उससे। गुड अब गुड ये गुड। कि अब वीडियो कोर्स की अगर ये है कि अगर तुम स्टैंडर्ड बुक से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, या फिर तुम खुद में डिसिप्लिन हो, अगर पढ़ सकते हो, तो ये कि फिर तुम्हें कोर्स की नीड नहीं होती। ये कि हाँ तुम्हें सबसे ज्यादा नीड होती है टेस्ट सीरीज की, और वो तुम्हें टेस्ट सीरीज 2 या 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की लगानी जरूरी है। क्योंकि उससे अगर तुम एक ही लगाओगे तो तुम्हारा माइंड सेट यही रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये राइट। आईआईटी बॉम्बे तो आईआईटी तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये कि प्रीमियम और जैसे भी 3-4 इंस्टीट्यूट की तो कोचिंग लो, भले ही तुम्हारे टेस्ट खराब जाए, नॉर्मली बार लेनी है तो मैं लास्ट टाइम पे ये कि एक दिन इसका दिया, दूसरे दिन ऐसे तुम अल्टरनेटिव पेपर दे सकते हो, करो। जैसे तुम्हारा माइंड ये सेट ना हो जाए कि इसके ये आती 3 ऐसे में इसकी आती, तो उससे ये कि तुम्हें लेनी है, ये तो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। Okay. And which books or study material did you follow for GATE preparation? कुछ बताओ, कुछ बुक्स के बारे में, कुछ बुक्स के नाम बता दो स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, जो गेट 22 के लिए अपीयर हो रहे हैं, कि तुमने कौन कौन सी बुक्स या फिर कौन सा स्टडी मटेरियल तुमने लिया और गेट के लिए प्रिपरेशन के लिए उसको काम में लिया। सर ये था, सबसे पहले मैंने डिस्क्रीट मैथ से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा मैथ वीक था, तो मुझे 20 ये देखना था कि मुझे मैथ कंप्लीट करना है। तो डिस्क्रीट मैथ के लिए मैंने था रोसेन, इंडियन वर्जन की होती है, ओके। रोसेन बुक होती है जो इंडियन वर्जन की, मैंने ये थी, वो हार्ड कॉपी ली थी उसकी। हम्म। तो उससे ये था कि मेरा डिस्क्रीट मैथ उसमें कंप्लीट हो गया। तो हम्म। उसमें ग्राफ थ्योरी भी थी जो इंटरनेशनल वर्जन में नहीं होती है, लेकिन इंडियन वर्जन में ये सब इंक्लूड था। तो मेरा ये था रोशन। और ये है कि अगर तुम इंडियन वर्जन नहीं, कोई सा भी वर्जन यूज कर लो, फॉरेन वर्जन यूज कर लो, लेकिन ये कि डिस्क्रीट मैथ की तुम्हें एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है सॉल्व करना। क्योंकि ये डिस्क्रीट मैथ से ये है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होती है। और इसके बाद एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम के लिए बुक्स की नीड, बुक जरूरी है। तो मैंने ये था कि सीएलआरआर जो गवर्नमेंट बुक थी, वो मैंने अपने बीटेक लेवल में भी पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था उसका। अब ये था यहाँ पर मुझे कंप्लीट करने में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद नॉर्मली मैंने मोस्टली सभी सब्जेक्टों के लिए बुक की थी मैंने। एक ये था इंजीनियरिंग मैथ मेरा वीक था, तो ये था वहां पर मैं कोचिंग्स की वीडियो पे रिलायबल हुआ था। उसके बाद मैं पहले बुक को कोशिश की थी, लेकिन मेरा बुक समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा वीक था। ये था कि प्रोबेबिलिटी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है। बस सीधे फर्स्ट टाइम ये था कि कभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखे थे, तो देख के लगा ये क्या चीज है। तो ये था वहां पर मैं उनके बाद पहले उनकी वीडियोस देखी मैंने कोचिंग की। उसके बाद ये था मैंने बुक की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब ये था कि डीएस और के लिए डीएस प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई बुक की नीड नहीं होती। ये कि प्रोग्रामिंग तुम बीटेक लेवल में ऐसे सही हो जाती है। इसके बाद ये इसके लिए तो ये तुम लीड कोड कोर्स है, किसी भी ऑनलाइन हैकर रैंक पर जाकर तुम अपना सॉल्व करो प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से दोनों एडवांटेज होता है, क्योंकि ये एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, ये 3 सब्जेक्ट अराउंड 15+ मार्क्स आते हैं गेट में। 15+ तो है, कभी कभी 20 भी हो जाती। अब ये कि यदि तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो 2 इयर्स, तो नॉर्मली 20 मार्क्स तो तुम्हारे पास हो ही गई। और इसके बाद ये अगर तुम्हारा मैथ एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड अच्छा है, तो 15 मार्क्स ही हो गई। और 13 मार्क्स का मैथ आता है, मैथ जिसमें इंजीनियर और डिस्क्रीट मैथ आता है, ये भी सेकंड ईयर में होता है। सेकंड ईयर तक कंप्लीट हो जाता है मैथ है, तो 20+28 48 मार्क्स तो यहाँ तक आपके पास हो गए। यही है कि यदि तुम एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोई आप बुक की तो नीड नहीं है कि बस ये प्रॉब्लम सॉल्व जितना चाहो उतना कर सको। और मैंने सीएन के लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियो दी, क्योंकि बुक शुरुआत में मुझे लगी थी कि बुक्स की नीड नहीं है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पर बुक की नीड थी। और इस बार पेपर भी देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कॉन्सेप्चुअल थे, वो यूट्यूब वीडियोज पर नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये था कि तुम्हें बुक पढ़ना पड़ेगा। तो ये था, मैंने टेनबम बुक पढ़ी थी। और उसके बाद कुरोस एंड रोस बुक थी, जिसमें मैंने कंजेशन कंट्रोल, स्लो कंट्रोल, ये टॉपिक कवर किए थे। गुड गुड गुड। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छी बुक है गेल्विन है। तो ये कि गेल्विन, मैंने गेल्विन पढ़ी थी, उसके बाद उसकी स्लाइड्स, बाद में रिवीजन के लिए स्लाइड्स किया था। और कुछ टॉपिक्स ये थे कि एनपीटीएल का कोर्स था, एनपीटीएल में पीके विश्वास आईआईटी कानपुर के सर हैं, उनका कोर्स बहुत अच्छा है। प्रोफेसर माइथिल आईआईटी बॉम्बे के, उनका सिंक्रोनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है एनपीटीएल का कोर्स। इसके बाद कंपाइलर डिजाइन के लिए यूट्यूब वीडियो एनफ है, उसमें इतना टफ नहीं आता, वो इजी रहता है यदि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा अच्छे से किए। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए ये था, मैंने पीटर लिंज पढ़ी थी। और उसके बाद माइकल सिप्सर, उनकी जो बुक आती है, मैंने उससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये था डिसाइडेबिलिटी वाला पार्ट, और सब था। और साई सिम्पसन के जो लेक्चर थे, साई सिम्पसन के यूट्यूब पर फुल प्लेलिस्ट है, तो मैंने वहीं से ये किया था। तो ये था कि जो एनएफए और डीएफए वाला पार्ट था, वहां से किया था। और डीएलडी के लिए सिंपल इजी होता है, अगर बीटेक लेवल में सही से पढ़े हो तो वो नॉर्मली हो जाता है। भैया ये है कि किसी भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, फ्री प्लेलिस्ट, उससे हो जाता है, इसके लिए बुक की नीड नहीं। और अब आता है सीओए, जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में हाइप होता है सब्जेक्ट का, कि बहुत ज्यादा टफ है। इधर 2020 में मैंने बस डर की वजह से छोड़ दिया था कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत टाइम लेगा। लेकिन ये था कि अगर तुम इसके लिए, कि अगर तुम पहले वीडियो देख सकते हो, लेकिन बुक इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस ये सब्जेक्ट को अगर तुम वीडियो से देखोगे तो नए पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक सॉल्व पढ़ी थी। इस सब्जेक्ट को मैंने 1 मंथ के अराउंड किया था, क्योंकि मुझे पता था 2020 में मेरा ये वीक नहीं था। इसका रिजल्ट ये 21 में मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब ये था शायद इस बार सीओए इजी भी आया हो, लेकिन ये था कि मुझे इस टाइम कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई थी सीओए सॉल्व करने में। तो ये था, मैंने पीटरसन बुक यूज की थी कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ के लिए मैंने हेमेचर यूज की थी। और एक सीओए का कोर्स है ऑडेसिटी पर, उससे मैंने पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट किए। तो यही बुक्स हैं, ये सारी बुक्स। ठीक है, what are some important topics that should be specially focused by GATE aspirants? सर ये जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर, अगर ये कि तुम प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारा सही है नॉर्मली, ये कंप्यूटर साइंस में तो हर कोई एक्सपेक्ट भी करेगा कि हाँ प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर तो तुम्हें आना ही आना चाहिए। तो ये कि अगर तुमने ये दोनों सही है तो 10+ मार्क्स तो यहीं पर हो गए। और ये कि यदि तुमने एल्गोरिथम भी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व की, तुम 2 स्टार 3 स्टार कोडर हो और अच्छी तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो ये कि तुम्हारा एल्गोरिथम भी ठीक हो जाएगा। हल्का सा पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, कुछ टॉपिक्स हैं जो थ्योरिकल पढ़ने पड़ते हैं। तो ये कि तुम 15+ मार्क्स तो अपने हो गए यहाँ पर। इसके बाद ये कि अगर एप्टीट्यूड को कभी इग्नोर मत करो, मैं इग्नोर कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा इस बार ये था, मैंने एप्टीट्यूड दोनों ईयर्स इग्नोर ही किया था, इस ईयर भी इग्नोर ही किया था। तो मेरा ये था 15 में 9.33 मार्क्स आए थे। और जो मेरा ओनली नेगेटिव था वो केवल एप्टीट्यूड में था। अब ये मैं किसी से अब ये कि मुझे खुद अपने पर आता है कि यार एप्टीट्यूड को मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। तो बस तो तुम एप्टीट्यूड के ये बारे कि में भी थोड़ा सा टिप्स दो कि एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको हल्के में नहीं लेना है। ये सर सब बोलते आते हैं, यदि तुमको अंडर 100 आना है तो एप्टीट्यूड को, और जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे ने पहले कह दिया था 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 13 का मैथ, तो 28 मार्क्स के हैं। ये तो 28 मार्क्स का तुम्हारा कुछ एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं कर, ये कि नॉर्मली अगर तुम डेली 30 मिनट सॉल्व करो तो हो जाएगा। अब सब ये कहेंगे यदि इतना बोल रहा है तो खुद क्यों नहीं किया इसने। तो ये था कि मुझे, मेरा टेक्निकल अच्छा था, तो मुझे हर चीज में चाहिए था कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब एफटी में मुझे वही लगता कि यार डे एंड टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये करो, तो मैं उनको नहीं सॉल्व कर पाता था फॉर्मूला को। मेरे साथ ये थी, मुझे उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ तो डेप्थ में चाहिए कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है, और मैं उसको नहीं लगा पाता था। यही थी कि मेरा मन भी नहीं करता था, मैं इग्नोर पे इग्नोर मारे जाता था। मुझसे ये था कि अगर नॉर्मली मैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ लूंगा 2 आवर्स, एप्टीट्यूड में 30 मिनट्स में ही कहता था नींद आने लगी, अब नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन ये कि अगर एप्टीट्यूड और मैथ को इग्नोर मत करो, ये 28 मार्क्स तुम्हारे होते हैं। इसके बाद डीएलडी सब्जेक्ट होता है, इजी होता है, तो उससे क्वेश्चन 5 मार्क्स के अराउंड आते हैं, और इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जैसे टीओसी में होता है डीएफए एनएफए, सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ नहीं है। यदि तुम नॉर्मली हल्के भी बीटेक लेवल में पढ़ाया जाता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। उसके बाद सीओए सब्जेक्ट का जितना ज्यादा हाइप होता है उतना टफ नहीं है, यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे उसे तो बहुत सिंपल लगता है। ओके। सीएन में भी कुछ ये प्रॉब्लम, सीएन भी इतना टफ नहीं है, उसके ये कि कुछ पार्ट टफ है, लेकिन शुरुआत में तुम आईपी एड्रेसिंग वाला 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इन पे तुम फोकस कर सकते हम्म, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड जो थोड़ा सा खराब हुआ, अगर वो थोड़ा सा अच्छा होता, मतलब तुम्हें कहाँ लग रहा है कि वो अच्छा हो सकता था मेरा, अगर 1-2 क्वेश्चन वहां से और सही होते तो मेरी रैंक में काफी इंप्रूवमेंट हो जाता अभी भी,
तो इसके बारे में सर कुछ वो तो कहना चाहोगे? अब सर वो तो ये है कि लालच बुरी बला, आप जितना करोगे सेटिस्फाई कभी नहीं होते। अगर जैसे रैंक 1 भी आ गई तो वो भी ये सोच रहा होगा कि मुझे 95 क्रॉस करने, 90 प्लस क्रॉस करने। तो ये हम्म, कि अब ये कि मैं इससे वैसे सेटिस्फाई हूँ, ये नहीं है कि हाँ मेरा अगर, लेकिन देखा जाए इम्प्रूव करने का, तो इम्प्रूव ये था कि हाँ मुझे एफटी पे ध्यान देना था। इस बार स्पेटिट्यूड ऐड हुआ था, मैंने उसके लिए पढ़ा नहीं था। मैं नॉर्मली तो आएगा, घूमने वाला आएगा, बना देंगे। वो तो एसएससी और उसमें भी लोग करते हैं ना, तो हम भी कर देंगे उससे। तो वो कौन सा आता है कि एरो आएगा, वो तो बस ये हो जाएगा। लेकिन वहां पर ये आया कि अब ये क्वेश्चन को सॉल्व, मुझे उस क्वेश्चन जो आया था हमारे में लगा कि इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने छोड़ दिया। मैं ये था कि वहां पर मैं अपना टाइम नहीं दे सकता था, और मेरा ये था कि एफटी में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मैंने अपने ये कर रखा था कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि एक्यूरेसी हो जाएगी। तो इसलिए था कि मैं ये सोचता था कि एफटी को छोड़ के टेक्निकल अपना सही करो, और एफटी को जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि उसमें मैं लास्ट में इम्प्रूव नहीं कर सकता है। और एग्जाम से पहले भी मुझे डर लग रहा था, अगर ये देखा जाए तो, क्योंकि मेरे 6.67 5.67 मार्क्स एफटी में ही गए। उसके बाद ये था कि थोड़ी बहुत मैंने सिली मिस्टेक्स भी की हैं। तो सिली मिस्टेक्स तो सब करते हैं, इसको तुम जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हाँ कम कर सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि एग्जाम में मेरी कम हुई है। उससे पहले तो ये था कि मेरे नेगेटिव क्वेश्चन 13 to 15 हो जाते थे, और नॉर्मली सिली मिस्टेक की वजह से होते थे कि या तो क्वेश्चन को नहीं देख पाना, और या पहले से प्री डिटरमाइंड आइडिया ले लेना कि हाँ ये वर्ड है। जैसे हमारा माइंड पॉजिटिव वर्ड्स को ही देखता है, नोट को नहीं देख पाते हम। सबसे ज्यादा गलती होती है, हम नोट करेक्ट को देखते ही नहीं है। हमारा राइट। माइंड हमेशा पॉजिटिव। और या कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पहले, तुमको लगेगा थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा इस क्वेश्चन में यही पढ़ा है, हम लास्ट हम्म की लाइन को पढ़ते ही नहीं है। हम्म हम्म हम्म। तो ये गलती कुछ हुई थी सिली मिस्टेक्स को, ये था सिली मिस्टेक सही हो सकती थी, लेकिन एट द एंड में सेटिस्फाई हूँ अपने ये। गुड गुड गुड। तो तुम्हारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटेजी रहा? किस तरह से तुमने एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया? पूरे जो भी टाइम मिला था तुम्हें, तो 62 क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए थे। तो ये बहुत यस सर। बड़ी बात है, मतलब इतने क्वेश्चंस हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग करने की? सर 2020 में तो मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैं एक ही फ्लो में चलता रहा। लेकिन इस टाइम मैंने ये पहले ही, जब 21 की प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये पहले से डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं अब की इस बार कोई स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा। और इसी स्ट्रेटेजी, तो ये था नवंबर से मैंने फुल मॉक देने स्टार्ट किए। तो वहां पर मैंने शुरुआत के 2 डी मॉक्स में ये ट्राई किया कि मैं एक पास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो हम्म स्ट्रेटेजी मेरे पे सूट नहीं हुई, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, और लास्ट में मुझे जाके पता चला 55 से बाद क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जिनमें 30 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये था कि मुझे लगा कि स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। फिर मैंने 2 पास वाली स्ट्रेटेजी लगाई कि पहले पास में क्वेश्चंस को पढ़ो, इसके बाद यदि तुम विद इन 2 मिनट सॉल्व कर पा रहे हो तो करो, तो करते जाओ। इसके बाद फिर भी मुझे रियलाइज हुआ ये भी सही नहीं है, तो लास्ट में मैं एक फिक्स स्ट्रेटेजी पे आया। मैं शुरुआत में सबसे पहले टेक्निकल से स्टार्ट करता और क्वेश्चंस को रीड करता। ये था अगर मैं 30 मिनट्स और 40 विद इन 30 सेकंड और 40 सेकंड में यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मैं उसको अटेम्प्ट करता, वरना मैं स्किप मारता। तो ये था कि मुझे 30 और 40 मिनट्स में, इससे मुझे पेपर का आइडिया लग जाता था कि पेपर इजी है या टफ है, या कैसा पेपर है, लेंथी है, और मैं कितना पेपर को स्कोर कर सकता हूँ। तो हम्म ऐसे ही किया था। अब 21 के पेपर में 40 मिनट्स में मैंने वन और टू क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। लेकिन ये था कि मुझे आइडिया लग गया था पेपर कैसा है। तो मुझे वहां पता चल गया था पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं, मॉडरेट लेवल पर है, थोड़ा लेंथी है। इसके बाद तो ये मुझे एक्यूरेसी पर अपनी पे ध्यान देना है। तो इसके बाद मैं सेकंड स्टेप पर आया। अब ये था कि जो क्वेश्चन मैं पहले ही मार्क को रिव्यू कर चुका था, जो मुझे लग रहा था विद इन 2 मिनट्स हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन मैंने फिर टेक्निकली स्टार्ट किए, टेक्निकल से स्टार्ट करने लगा। इसके बाद जैसे था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉल्व करता गया। अब ये था सफल थे तो पहले 2 आ रहे थे, 1 आ रहे थे, लेकिन मुझे पहले से इससे फर्क नहीं था। मेरा ये नहीं था पहले 1 पास में, नॉर्मली जिस ऑर्डर में आ रहे थे सॉल्व करता गया। ये अब सेकंड पास, अब ये था कि मेरे पास 1 आवर का टाइम बच गया था लास्ट पास को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद फिर मैं एफटी को गया। अब एफटी को ये था मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी एफटी करना है। और दोबारा जो टेक्निकल पार्ट क्वेश्चन लग रहे थे कि क्वेश्चन लेंथी थे, कुछ एमएस के क्वेश्चन थे जिनमें मुझे 4 ऑप्शन सॉल्व करने थे, तो मुझे ये था कि वापस मुझे फिर से उसी पर जाना है। तो मैंने एफटी शायद 10-12 मिनट्स के अराउंड मैंने एफटी को फिनिश किया था। तो ये था कि मैं इसके क्वेश्चन हो रहे थे, मैं उन पर इतना ध्यान भी, वहाँ फोकस भी नहीं कर पा रहा था। मेरी यही गलती कर रहा था मैं कि मैं बार बार टेक्निकल पे भाग रहा था। तो ओके। ये था कि उसका रीजन ये कॉन्फिडेंस नहीं था, कि हम्म उसे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और तो ये था थर्ड पास में मैंने वो कर लिए। तो पेपर जब थर्ड पास में ये था कि हाँ मुझे जितना स्कोर करना था हो गया। अभी लास्ट में शायद 30 सेकंड थे, तो मुझे कुछ करना नहीं था, तो बस मैंने देखा एमएसक्यू है और कुछ नेट वाले थे,
तो उसमें कुछ नहीं था, मैं 1 और 0 पुट किए जा रहा हूँ। मुझे पता था गलत है, लेकिन मैं थोड़ा ये था फन के लिए, लास्ट मैंने के कि मैं 30 ट्राई मिनट्स में या 30 सेकंड्स में? नहीं सर, 30 सेकंड्स में 30 सेकंड में था, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं रहा, बस मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन से लगाओ बस। कि अच्छा। मुझे पता था ये मैं वो कर चुका हूँ, तो अब पता था नेगेटिव होनी नहीं है, तो ट्राई मारो ना, क्या पता लगा काम कर जाए। तो करा लग काम। और या कि नहीं। ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी से ये था कि मैंने मॉक देने से ये था कि जो लास्ट में जैन के मंथ में मैंने जितने भी मॉक हुए थे, कुछ टेस्ट सीरीज के ओपन मॉक हुए थे, जिसमें था कि प्राइज मनी और ऐसा सब कुछ था, एप्लाइड कोर्स का ही था। तो उसमें ये था कि शायद अराउंड 2000 स्टूडेंट्स अपियर होते थे ऐसे मॉक में। और भी ये थे, वो अब ये था मैं उसका एनरोल स्टूडेंट था, तो मुझे तो होना ही था, मैंने पूरा कोर्स लिया था। तो मेरा ये था कि मैं 2 आवर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं पूरे 2 आवर्स में उस मॉक को सॉल्व करता था। उसके बाद कुछ और थे, उनका ये होता था ओपन ओपन जब उन्होंने ओपन कर दिए थे लास्ट में, जैसे फ्री मॉक करके ओपन कर दिए थे, कई और अकेडमी थी, तो उनका जैसे ये था, मैं 2 आवर्स में मेरा प्लान था कि मुझे 2 आवर्स में पेपर सबमिट करना है। तो इसलिए मैंने था टाइम मैनेजमेंट पहले कर लिया था। भले मेरे क्वेश्चन कम लग रहा है, मेरी रैंक कम आ रही है, ये था, लेकिन मैं वहां पर डाउन फील नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि मैं टाइम नहीं दे रहा, और पेपर कितना भी टफ आए मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने आईआईटी बॉम्बे का दिया था। आईआईटी बॉम्बे का आई थिंक अराउंड 2013 का पेपर था, जो मुझे टफ लगा था। वो उसका भी मेरी स्टडी सबकी ये थी कि मुझे अपना टाइम इंप्रूव करना है, टाइम को देखना है, तो मैं 2 आवर से ज्यादा देता ही नहीं था एग्जाम में। भले मैं 50 शायद 60 स्कोर कर पाऊँ, लेकिन वहां पर मैं 40 कर पा रहा था। बट ये था कि मैं डाउन भी फील नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, ओके। कि अगर पेपर टफ भी आया तो मैं आराम से सॉल्व कर पाऊँ। गुड। तो तुम्हारा डेली का क्या शेड्यूल था पढ़ाई करने का? टाइम टेबल क्या था तुम्हारा? पूरा गेट 21 के लिए तुमने क्या टाइम टेबल बनाया था? इस कोविड में तो शायद अलग ही टाइम टेबल होगा। थोड़ा कंपेयर करना, 2020 में तुम्हारा क्या टाइम टेबल था और 21 में क्या टाइम टेबल रहा? सर 20 में था, कॉलेज फाइनल ईयर में था, कॉलेज से था अटेंडेंस करो, लेकिन मैं कॉलेज को फिर भी स्किप मारता था। ये था वीक में 1 डे और 2 डे कॉलेज जाता था। ये था प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार और ये सब एग्जाम्स और ये सब होते रहते थे, ये थे। अब बीटेक में तो ये था असाइनमेंट हिस्ट्री, और फाइनल ईयर में तो वैसे भी प्रोजेक्ट और ये सब करो, तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। फ्री में कॉलेज को मोस्टली ये था कि स्किप मारता था। तो टाइम टेबल मेरा यही था, सुबह को 7 AM से मैं स्टडी स्टार्ट करता था, और 7 से 3 आवर्स करता था 10 AM तक। 2020 में मैंने सीरियस भी नहीं थोड़ा हुआ था कि मैं हाँ कि फाइनल ईयर में कुछ नहीं है अपन, ये था कि हाँ ट्राई मार लेते, हो जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो अगली साल नेक्स्ट ईयर कर ही लेंगे। नेक्स्ट ईयर मेरा ये था कि हाँ कुछ नहीं ऑफलाइन कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कोविड-19 आ जाएगा। तो 3 इयर्स मेरा मॉर्निंग में था। उसके बाद मैं लंबा वाला ब्रेक लेता था, उसी में लंच करता था, और या डे में थोड़ा रेस्ट भी कर लेता था। फिर ये था मैं पढ़ने लगता था 2 PM से और 4 PM तक पढ़ता था। तो ये 2 आवर्स हो गए, उसके बाद फिर मैं इवनिंग में रेस्ट लेता था। इवनिंग में थोड़ा ये था इधर उधर घूमना होता था, तो नॉर्मल था सब कंडीशन, अब जैसी नहीं है, जैसे अब बाहर नहीं जा सकते, तब तक तो सब ये नॉर्मल था। उसके बाद ये था नाइट में 2 आवर्स था। तो मेरा नॉर्मली देखा जाए तो 2020 के लिए मैं 6 to 8 आवर्स रखा था। और लास्ट टाइम पे ये थी दिसंबर में हमारे एग्जाम थे, और एग्जाम कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम की वजह से लंबे हो गए थे, 1 मंथ का एग्जाम, और इसमें टाइम लग गया था एग्जाम प्रैक्टिकल्स इन सब में। तो ये था 1 मंथ में सही से स्टडी नहीं कर पाया था। कि एक तो ये था कि कॉलेज के लिए भी पहले पढ़े नहीं थे, तो कॉलेज भी पास होना था, कि ऐसा ना हो गेट में रैंक आ जाए कॉलेज में बैक लग जाए, तो ये भी देखना था। तो इसलिए 1 मंथ ये था कि मैं पूरा ये कॉलेज को साइड में रख दिया। अभी ये है कि जो फाइनल ईयर वाले, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि हाँ तुम अपना कॉलेज का भी देखते जाओ, या तो फिर तुम उनमें सही हो, टॉपिक्स में तो सही है, वैसे क्वेश्चन सब्जेक्ट इजी होते हैं, लेकिन ये था कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा था उनको। तो ये कि हल्का फुल्का 30 मिनट्स देखते जाओ, तो लास्ट टाइम पे तुम्हें ये नहीं लगे कि ये क्या आ गया, तो ये नहीं लगे कि हाँ ये कौन सा, तो कहीं अलग ही दुनिया के क्वेश्चन आ गए जब तुम पढ़ने लगो। अब जो 21 के लिए था, शुरुआत के 2 मंथ तो पढ़ने का मन ही नहीं था। एक तो ये था कि इतना ज्यादा कोविड था, तो लग ही रहा नहीं रहा था कि जिंदगी बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो इसलिए ये था पढ़ने का मन ही नहीं, पढ़ना था लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अच्छा। ये बस ये था प्रवेश, स्टार्टिंग हो ही नहीं पा रही थी। मैं डेली सोचता आज करूंगा करूंगा, ये था कैलेंडर पे डेली डेट कट भी हो रही थी कि मेरा अच्छा। टाइम जा रहा है, लेकिन अच्छा, तुम मुझे वो कैलेंडर नहीं हो पे रहा था। डेट को हर दिन क्रॉस करते थे? ये एक तुम्हारे शेड्यूल यस का सर, पार्ट? क्योंकि यस सर। उसके बाद ये था कि मैं एक्सेल सीट को भी यूज करता था, कि एक्सेल सीट। उसके बाद ये था कि अब जब मैं मई और जून में मैंने सोचा कि हाँ अब बहुत हो गया है, ये कोविड तो रहेगा ही रहेगा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हम्म। अब यहाँ जब मैंने स्टार्टिंग किया,
तो अब शुरुआत में तो मैंने 5-6 आवर्स से किया था, उसके बाद 5-6 आवर्स, 3 आवर्स मॉर्निंग में, 3 आवर्स नाइट, 3 आवर्स इवनिंग और नाइट में। क्यों फैमिली भी जब पूरी घर पर थी तो ये था उनके साथ गेम खेलो उस टाइम पे, ये था कि लूडो, कैरम और ये सब चलते थे, बैडमिंटन ये सब खेलते हुए हो रहा था। और मैं था उस हाँ। टाइम मूवी शो भी मैंने बहुत देखे थे, मूवी शो और टीवी शो बहुत था कि मैं आराम से चिल था, कि शुरुआत में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना 5-6। फिर जुलाई अगस्त में जाके मैंने ये था कि हाँ मुझे अपने उसको बूस्ट करना है। तो हम्म। फिर वहां पर ये था मैं 10 आवर्स अराउंड 10-12 आवर्स ले आया था। तो ये था कि मॉर्निंग में अगर घर पे ही रहता था तो ये था कि मेरा स्टार्टिंग होती थी मम्मी की टी से, वहां पर ये टी जब था। अभी मेरा ये था, अभी तक ये शेड्यूल है कि हाँ वो जब जगाने आएंगे मैं तभी उठता हूँ, वैसे अच्छा। उठता नहीं। अलार्म मेरे कोई काम नहीं करते, मम्मी मुझे उठाने आएंगी तब मैं उठूंगा, उसके बाद मेरा डे स्टार्ट होता था। और हम्म। जब तक टी नहीं आएगी तो मुझे लगता था मैं अलग दुनिया में हूँ। टी के बाद दिमाग काम करने शुरू होता था। तो ये था अच्छा। 7 AM से, अभी 21 के लिए 7 AM से ये था कि मैं 10 AM तक पढ़ता था, 10 और 10:30 तक हम्म। कंटिन्यू ये था। लेकिन मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ता था, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स के बाद मैं 5 और 10 मिनट ब्रेक लेता। ब्रेक क्या, हम्म। थोड़ा सा घूम या बस इतना सा था, पानी और ये पानी की बोतल पास में नहीं रखता था, तो इससे ये हम्म। होता कि साथ की थोड़ा तुम इस बहाने घूम तो आओगे। अगर ये था कंटिन्यूस 1 आवर, शुरुआत में ट्राई किया था 20 में, तो मैं 2 आवर्स पढ़ पाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी पढ़ रहा अच्छा। हूँ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये था कि 3 आवर्स मॉर्निंग में दिमाग रिफ्रेश रहता था। तो इसमें मैं, तो ये था कि जो नए कॉन्सेप्ट होते थे मुझे बुक पढ़नी है, या अलग क्वेश्चन बुक पढ़नी है, और या वीडियोज लेक्चर से जैसे भी मुझे जो नए कॉन्सेप्ट होते थे मैं इसी टाइम में पढ़ता था। हम्म। उसके बाद थोड़ा सा ये था 10:30 के बाद मैं 1 आवर का ब्रेक लेता था, और फिर उसके बाद 1 आवर के ब्रेक के बाद 2 आवर्स फिर मैं अपना पढ़ता था। इस टाइम पे ये होता था कि जो टॉपिक्स पहले रह गए उसी को पढ़ता था, या तो जैसे कुछ वीडियोज पॉज हो गई उसमें जो नहीं पढ़ पाया उसको देखता था। फिर 12 जब ये था 2 आवर्स के बाद 1 PM के अराउंड मेरा और जैसे लंच और उसके लिए जाता था। और लंच के बाद क्या होता था, मैं शुरुआत से ये था कि मुझे थोड़ा डे में रेस्ट लेने की आदत थी। 1 आवर का ये था कि मुझे नैप लेना ही लेना है। तो अब ये था कि 2 और 2:30 के अराउंड फिर मैं पढ़ता था 3 आवर्स के अराउंड। और फिर ये था कि 2:30 से 6 PM के अराउंड पढ़ता था। इस टाइम पे क्या था कि जैसे पहला हमारा था कि 2020 में पेपर सेकंड मीटिंग में था, तो नवंबर ये था, मुझे लगा कि सेकंड में ही होगा, उसी हिसाब से मैं 3 आवर्स या तो PYQ सॉल्व करता था, या किसी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करता था, या प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये थे कि मैंने बुक्स प्रैक्टिस इस टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या तो इस टाइप की एक्सरसाइज का, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी MIT और इनके जो थे इनके असाइनमेंट सॉल्व करना। जैसे टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया तो मैंने लिख लिया, उसके बाद गूगल पे डाला, वहां पे 10 या 15 क्वेश्चन से पूरा असाइनमेंट डाउनलोड करके पूरा सॉल्व करने लग रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरा 3 आवर्स में ही था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसके बाद ये था फिर थोड़ा ब्रेक लेना है। उसके बाद नॉर्मली 8 से 10 तक मेरा, 7 से 9 तक रहता था फिर मेरा, 7 से 9 तक। अब यहाँ पर ये था, मैथ और एप्टीट्यूड को पढ़ने की कोशिश करता था, कोशिश ही करता था, पढ़ नहीं पाता था। ये ओके। था मुझे इसी टाइम पे ये था कि मैं 2 आवर्स दिए थे। लेकिन ये था कि इसी टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों लगता सब कुछ अगर इस जगह में एल्गोरिथम पढ़ता तो बहुत अच्छे ओएस पढ़ता पढ़ लेता था। लेकिन जैसे मैथ और एप्टीट्यूड का आता था, मैथ में इंजीनियर मैथ, डिस्क्रीट मैथ मेरे बहुत सही हो, लेकिन इंजीनियर मैथ में मेरा आता तो बस हो जाता था। मैंने कहा, छोड़ो इसको। तो ये था मैं सबसे ज्यादा ये, हाँ छोड़ो बस, मैंने की टेक्निकल अपना अच्छा कर लेंगे, सीओई से डरते COE अपना CN कंप्लीट करके जाएंगे, बाकी छोड़ो। इसके बाद फिर डिनर होता था, नाइट में मैं रिवीजन करता था। और ये है कि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं रिवीजन को 2020 में रिवीजन 2020 मुझे ये था कि हाँ सबसे अपना सिलेबस कंप्लीट करो, वीडियोज कंप्लीट करो, और रिवीजन को छोड़ता है, रिवीजन को सी करता था, हाँ कल करेंगे कल करेंगे। लेकिन रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे टफ पार्ट भी होता है, क्योंकि हमको पता है जैसे ये था, अगर नॉर्मली तुम फुल नोट से कर रहे हो तो पता है हमको ये आता है, लेकिन फिर भी हमको रिवाइज करना है, तो एक तरह से बोरिंग भी लगता था। लेकिन ये कि हाँ अगर तुम्हारे पास, तुमने पहले मोटिव है कि तुम्हें जाना है वहां पर, अब तुम्हें रैंक अच्छी लानी है, तो तुम्हें ये करना तो पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग तो होना पड़ेगा। लेकिन ये राइट। था कि मैं जब अपना पढ़ने की और क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं इंजॉय करता था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे 3 आवर्स से 4 आवर्स हो जाए पता भी नहीं चलता था, या बुक से पढ़ रहा हूँ। लेकिन रिवीजन के लिए ये था कि मुझे अगर रिवीजन में फुल, अब मैंने रिवीज नोट्स जो अपने बनाए थे स्टार्टिंग में, ये थे मैंने फुल डिटेल नोट्स बनाए थे। अब बुक का मैं, मुझे पता भी नहीं था कैसे बनाने नॉर्मली, और ये कि मैं बुक में हाईलाइट नहीं करता था, मुझे लगता है हाईलाइट करो। उसके बाद मेरा ये था कि हाँ मुझे लिख के थोड़ा अच्छा लगता था, कि भले ही मैं उसको डबल कॉपी कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लिखता था मैं उसको।
कि हाईलाइट करके तो मैं ऐसा था कई बार छोड़ दिया, लेकिन यहाँ था मैंने अच्छे डिटेल नोट्स बनाए थे 300 पेज के, जो कि बहुत ज्यादा थे, जिनको पढ़ने से पहले सोचता था कि हाँ मैं इसको पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। अच्छा। ओके। फिर बाद में ये थे, मैंने शॉर्ट नोट्स भी कर लिए थे रिवीजन के टाइम पे, ये था शॉर्ट नोट्स। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी तो मेरी दो तरह से रही थी देखा जाए तो। एक तो ये था कि नॉर्मली जब मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पढ़ रहा हूँ तो फर्स्ट को तो नॉर्मली पढ़ लिया, सेकंड को भी नहीं, जब थर्ड को आ गया तो मैं फर्स्ट वाले को रिवाइज मारता था। फर्स्ट अच्छा। वाले के पहले तो ये था कि पीवाई की सॉल्व करता था। अब पीवाई की जहाँ में जो मेरे पे सॉल्व नहीं हो रहा उस टॉप वहां पे जाकर अपने नोट से पढ़ो। अब नोट से भी नहीं आ पा रहे तो कुछ पीवाई क्यू ये थे कि मैं, कुछ पीवाई क्यू ऐसे थे कि जहाँ में मुझे पता चला कि मैंने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक, तो ये था फिर मैं सोर्स जाता था गूगल पे जाकर या यूट्यूब बुक में जहाँ भी मुझे सही लगता मैं उसको पढ़ता था, फिर अपने नोट्स में मेंशन करता था। तो इस तरह था। तो मुझे रिवीजन के लिए अपनी सबसे अच्छी स्टडी ये लगी पीवाई, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमको लग रहा है यदि टॉपिक नहीं आता तो फिर जाके अपने नोट्स में देखो। तो ये सही है। इसके बाद लेकिन ये हाँ तुम्हें 1 मंथ के बाद तुम्हें अपने पूरे नोट्स भी देखने, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि शायद वो पहले अभी आए नहीं और तुम पीवाईक्यू से चल रहे हो उस टॉपिक को छोड़ जा रहे हो, तो वो इस बार भी आ सकता है। तो तुम्हें ये कि अपने फुल डिटेल नोट्स पढ़ने हैं। 2 मंथ बाद तो तुम्हें अपना थोड़ा आइडिया लेना है कि फुल नोट्स है कैसे। ठीक है। और तुम्हारा टाइम टेबल एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले तुमने थोड़ा चेंज किया या फिर ये यूं ही चल रहा था? नहीं सर, इससे पहले चेंज किया ही है। शुरुआत में तो ये था मेरा 10-12 मंथ था, लेकिन अब नवंबर दिसंबर में ये था कि मैंने, एक ये था कि जॉब को भी मैंने प्लेसमेंट के लिए मैं बैठा ही नहीं था। कि मुझे ये था कि हाँ प्लेसमेंट के लिए तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ जैसे मैं फाइनल ईयर में मैंने कर लिया था कि अब फाइनल ईयर है थोड़ा दे देते ट्राई मार लेते, हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये था कि अब मुझे फाइनल ईयर में भी उस टाइम पे ये था, बहुत अच्छी अचीवमेंट लग रही थी, तो जिस हिसाब से मेरा लेवल था 1500 रैंक लाना, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट हिले हुए थे। लेकिन फिर भी अब ये था मैं प्लेसमेंट में नहीं भेजा, मुझे था कि मुझे बस केवल एक गोल रखना है, तो मैंने ये था कि पूरा प्रेशर रखा अपने ऊपर। और लास्ट टाइम पर मैंने ये था कि मैंने ये अपना 10-12 से 15-16 आवर्स के अराउंड ले लिया था, जो कि गलत भी था क्योंकि इतना नहीं लेना था। 15 आवर्स में कर लिया था। ये था कि मैंने अपने स्लीपिंग से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो तो ये भी था कि अब भी सोता हूँ बहुत। ये था कि मैं 7 आवर्स का तो ये था, लेकिन मैं जो और भी टाइम मेरा वेस्ट हो रहे थे फोन यूज करना और ऐसे ही थे, ये सब टाइम को मैंने वो किया था। तो इस वजह से मेरा 14 to 15 आवर्स हो पाया था लास्ट में। लास्ट में ये था अच्छा। कि अब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो रहा है। मैं पीवाई क्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ, पीवाई क्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ये था डे में 100 एज का टारगेट, 100 क्वेश्चन का टारगेट था। पेपर में तो 65 आते थे, लेकिन मैं ये था कि नहीं 100 का करना है। उसका ये था कि नॉर्मली तुम एक सब्जेक्ट कर रहे हो, मैं एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये था कि सब्जेक्ट वाइज तो जब तुम कर रहे हो तो इजी भी लगते थे वहां पर। तो ये था कि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। फिर बाद में जैन में जाकर मैंने किया, मॉक भी दे रहा था और पीवाई को ये किया। पहले एक सब्जेक्ट के किए, इसके बाद सीधा स्क्रॉल मारा बुक में या बुक के पेज पलट के जो भी आ गया मैं उसे सॉल्व करने लग गया। या हम्म। जैसे ये थे वेबसाइट थी और टेलीग्राम ग्रुप पर था तो वहां पे क्वेश्चंस आते थे। उस क्वेश्चंस को ये था कि मैं वहां पर भी शुरुआत में एक्टिव रहा था, बिफोर नवंबर में वहां पर बहुत एक्टिव था। ये था कि जो भी क्वेश्चन आता था, ये था रिप्लाई नहीं दे रहा तो खुद सॉल्व करने का, खुद सॉल्व तो करता ही था। ओके। और ये मैं उस टाइम पे करता था जब जैसे मैं बोर फील कर रहा हूँ तो कुछ नहीं जाके, मेरा ये था कि बोर फील करने पे ये नहीं म्यूजिक सुनो, नॉर्मली जाके पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाओ, तो उसमें माइंड मुझे लगता था रिफ्रेश हो जाता है मेरा। ओके, ऐसा तो मतलब तुम बोर होते थे तो ऐसा नहीं कि मूवी देखने लग जाओ? नहीं नहीं नहीं। सर मूवी तो लास्ट टाइम पे मुझे ये था कि नहीं मूवी नहीं देख, क्योंकि ये था कि अब मूवी देखोगे तो फिर ध्यान, तो ये था कि अगर तुम 2 आवर्स की मूवी देख रहे हो इससे अच्छा तो मुझे ये लगता है 2 आवर्स में मैं टॉपिक कर डालूंगा कोई, कोई बाद में फिर ये बोलता कि हाँ भाई मैं मूवी भेज रहा हूँ, नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम दे रहा हूँ, देखनी हो तो बता दे। मैंने कि हम्म। नहीं यार इतने टाइम में तो मैं और कुछ कर लूंगा, तो बहुत फिर अच्छे अपने कॉन्सेप्ट कर लूंगा। तो फिर मिर्जापुर देखी या नहीं देखी तुमने? नहीं सर, मिर्जापुर का मैंने जैसे शुरुआत में स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन फिर मैंने जब वहां पर तो थोड़ा सा देखा, लेकिन ओके। गेट के एग्जाम के बाद ये था जब 13 फेब के बाद तो ये था पेपर का, मैंने 13 फेब के बाद एग्जाम देकर आया तो मैं टेंशन फ्री हो गया। ओके। पेपर ये था मुझे पता चल गया था, एक दो मिस्टेक थी मेरे एग्जाम हॉल से बाहर ही, किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी से डिस्कशन नहीं था, लेकिन मुझे हम्म। लग गया था कि हाँ मैंने वहाँ सिली मिस्टेक की है। लेकिन हम्म। फिर भी ये था कि मेरा जो प्रेशर था ना, बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो वो थोड़ा हट गया था। तो इसके बाद मैंने मूवी सबसे कहा कि अच्छा अब तुम बताओ मूवी, तो इसके बाद मूवी देखना और ये सब करना, सोना, मैं सो रहा हूँ पागलों की तरह, तो ये सब मैंने किया था। या पागलों की फ्रेंड तरह से सो रहे बात हो की, ये मतलब? था।
यस सर। ये था, घर वाले भी ये कह रहे थे एग्जाम, घर वाले जैसे एग्जाम अच्छा हो गई क्या, मैंने कहा एग्जाम की बात अभी नहीं, 3-4 डेज है, जब रेस्पॉन्स शीट आ जाए, कोई भी पूछता है एग्जाम कैसा, मैंने कहा एग्जाम की बात, रेस्पॉन्स शीट आएगी। अभी धीरे धीरे मैं एक बार वहीं झटका खा चुका हूँ कि मेरा हो गया सिली मिस्टेक, और फिर मैं हम्म पेपर के बारे में सोच भी नहीं रहा था, मैं अलग ही हम्म। था, मैंने कहा हाँ उसके बाद हम प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो यही था, अलग ही इमेजिनेशन चल रही थी। ओके, सही है सही है। ठीक है, तो कोई सजेशन तुम्हारा गेट 22 के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए? सर अब ये डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में है। यदि आप फर्स्ट, जैसे नॉर्मली आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ फेसबुक ग्रुप पर और सब ये कहते हैं कि वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पूछते हैं कि हमको गेट ट्राई करना है, गेट देना है। तो उनसे ये है कि तुमको गेट देना ही क्यों है, अभी तुम फर्स्ट ईयर में आए हो। तो गेट हम्म तो जैसे मेरे, गेट तो मेरा ये रीजन था कि हाँ, कि मैं 2 इयर्स तो सोता रहा, बीटेक में भी, 3 इयर्स के डिप्लोमा में भी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नींद में था, नींद में हूँ। तो ये था। अब तुम फर्स्ट ईयर में हो, जब तुम जाग चुके हो, जी मेंस में नहीं हुआ, तुमने नॉर्मली कॉलेज में ले लिया, तो तुम फर्स्ट ईयर में अभी अपना तुम कॉन्सेप्ट अच्छे करो, प्रोग्रामिंग करो। तो ये कि सीपी, और ये कि अपना सीपी करो ना। फर्स्ट ईयर हम्म सेकंड ईयर में तुम्हें गेट की क्या ऑप्शन है, सीपी करो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो तब भी आ जाएंगी। अब ये हम्म कि अगर तुम्हारा रिसर्च में फील्ड है, तब भी अगर तुम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट 2 इयर्स तो तुम गेट की तरफ देखो ही मत कि हाँ तुम्हें गेट का मत कि कोचिंग में एनरोल भी मत करो कि 4 इयर्स वाला कोर्स कर रहे हैं, 3 इयर्स वाला, हम्म ये इसकी कोई अभी नीड नहीं है। तुम शुरुआत के 2 इयर्स तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम अपना सीपी करो। और जो फर्स्ट ईयर में शायद सी सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए बुक की नीड है, और बाकी तो ये होती है कि जो नॉर्मल वाले होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये अगर तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है तो कोर के लिए बुक से पढ़ो, फर्स्ट ईयर से अपना बुक से पढ़ो, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बुक से पढ़ो, नोट्स बनाते चलो। बीटेक का सिलेबस देखने की नीड नहीं है कि हाँ, उसके बाद तुम अपने फंडामेंट, अपने ये कॉन्सेप्ट अपने सही करो, जो भी कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करो कि हाँ क्या क्या फील्ड है। शुरुआत में गेट की तरफ जाने का ये, क्योंकि एक एग्जाम है, इसको ये नहीं तुम अभी जी मेंस देकर आए हो, इसके बाद तुम गेट की प्रिपरेशन कर लग जाओ। हम्म। 2 इयर्स तुमने वहां भी वहां कर दिए, 11th 12th की जगह, और अब 4 इयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तो यही है कि तुम अपना सीपी पर ध्यान दो। अब जो जैसे थर्ड ईयर में, जो में आने वाले हैं, ये सब पे टाइम है अभी, 3-4 मंथ्स हैं, तो उनके लिए ये कि अभी तुम अपनी प्रोग्रामिंग करो, सीपी करो। नॉर्मली ये कि कोई प्रॉब्लम, ये अगर सीपी के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा हो जाता है, तो गेट में बहुत हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। और वो जैसे बार बार बोल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। तो ये कि बहुत तुम्हें अपने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कि अपना तुम पहले सीपी पर प्रोग्राम सीपी करते रहो। अब ये कि अब जैसे जो, और इसके बाद तुम जब फिर बाद में थर्ड ईयर में हो, तो अब तुम डेटा, अब ये कि बुक्स को पढ़ना, रीड करो अपने, बुक्स तो तुम पढ़ ही रहे हो। अब दो कैटेगरी क्या आती है, एक तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं बुक्स, अब वो पढ़ते आ रहे हैं, वो तो कंटिन्यू करो, बाद में टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लग जाओ। और थर्ड ईयर वाले जिनका नहीं है बेसिक्स क्लियर, तो वहां पर ये कि उन्हें जो इस सेम के सब्जेक्ट और पिछले के, वो उसको बुक से पढ़ने की नीड है। और अब ये कि अब जो नॉर्मल, जैसे मैं टीयर 3 और 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, उस कॉलेज से हूँ, तो वहां पर कि अब यही था कि एक दिन पहले पढ़ के पास होना है, तो बुक भी पढ़ना इजी नहीं होता। तो पहले ये स्टैंडर्ड लेक्चर्स देखो, वीडियो, एमआईटी, एनपीटीईएल, इतने अच्छे लेक्चर्स हैं कि यूट्यूब पर तुम्हें बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नीट नहीं है तो लेक्चर्स पहले पढ़ो, उसके बाद तुम बुक पढ़ो, इजी रहेगा। तो ये कि बुक के इस बार पेपर ऐसा था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, तो ये था, बुक की नीड तो है ही। और अब फाइनल ईयर वाले ये है कि फाइनल ईयर वाले अब उनके पास टाइम कम है, उन्हें अपना प्रोजेक्ट भी देखना है। तो उन्हें ये है कि अगर तुम बुक के साथ मैनेज कर पाओ तो ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स मिल जाते, स्टैंडर्ड बुक के नोट्स होते हैं, अगर तुम ऑनलाइन सर्च करोगे, स्लाइड देखो, उनसे ही पढ़ो। और फिर भी तुमको लगता है कि तुम नहीं, डिसिप्लिन नहीं हो, अब जैसे ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हो गई है, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो उसमें ज्वाइन कर लो। और ऑनलाइन में ये है कि अगर तुमको लग रहा है कि हाँ तुम कर पाओगे, तो वैसा ऑनलाइन में कर लो। और ये कि सबसे ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर वाले या सेकंड ईयर वाले गेट को लिए जा रहा है 3 इयर्स तक, उन्हें सेम रूटीन करना बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। मुझे भी ये था, लॉकडाउन भी था, घर पे ही थे, चारों तरफ ये था कि अलग ही था ये कि चारों तरफ अगर न्यूज चैनल देखो तो अलग ही वो चल रहा है, आज इतनी डेथ हुई, ये हुआ, इतने केसेस निकले। तो इस टाइम पे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए कि हाँ तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि संदीप माहेश्वरी या किसी और को देखकर तो तुम डेली मोटिवेट नहीं हो पाओगे ना। सुबह को मोटिवेशन, शाम को उतर जाता है, उसमें ये है। तो तुम्हें कुछ अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि तो तुम्हारा गोल है तुम्हारा क्या। मोटिवेशन तो इतने लंबे टाइम कैसे बना रहा? तुम्हारा रात को क्यों नहीं सर उतरा ये मोटिवेशन? ये क्या रीजन रहा, वो भी थोड़ा बता। सर ये था कि एक तो ये था कि मुझे फैमिली से, अब ये था कि मैं इतनी अच्छी फैमिली नहीं था, तो मुझे ये था कि मेरे पेरेंट्स इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और ये था कि हम्म हमें मोटिवेशन के लिए किसी को भी बाहर जाने की नीड नहीं है। अब ये था कि अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, वो हमारे कितने हमारी अच्छी लाइफ के लिए कैसे वो कर रहे हैं, डेली हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टडी के लिए, ये कर, तो ये कि अगर तुम डेली उनको देखोगे तो हाँ, अपने आप मोटिवेशन आएगा, किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है। और ये सबसे लॉन्ग टाइम तक भी रहता है।
तुमको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। और दूसरा ये था कि अब प्रेशर था मेरे पास, तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी थी। तो एग्जाम से पहले भी ये था, उन्होंने ये जैसे अब पापा जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा, मेरा ये था कि जो मैं नाइट का टाइम था डिनर का, मैं 1.5 आवर था, तो उसमें ये था फैमिली के साथ मेरी डेली बातें होती थी। नॉर्मली डेली वो कहते थे प्रेशर लेने की कोई नीड नहीं है, या उनको लगता है जिस दिन मैं मॉक देकर आया हूँ रिजल्ट आ चुका मेरा अच्छा नहीं आया, तो ये था फिर वो थोड़ा एनवायरनमेंट को फनी करते थे या कुछ ऐसी बातें करके, पुरानी बातें जब जैसे ये नो, तो ये था वो एंड था। तो सपोर्ट बहुत अच्छा था मुझे वहाँ, कि जब भी मैं डाउन फील होता मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, उन सब से बातें करता था। और फ्रेंड की सपोर्ट बहुत अच्छी थी। तो उनका ये था कि मुझे कहता कि मेरे इतने मार्क्स आए, तो वो कहता कि वो बहुत अच्छे से मुझे उन्होंने मोटिवेट किया था। तो ये था कि अगर तुम्हें मोटिवेट खुद से अंदर से भी मोटिवेशन आना चाहिए, और फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट दोनों चाहिए। तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ तुम्हें सपोर्ट कर, ऐसा ना हो तुम्हारे फ्रेंड्स ही ऐसे हो, अभी क्या गेट फेट में लगा, कुछ नहीं रखा इसमें, इसके बाद आगे टीसीएस नेगेटिविटी नहीं ज्वाइन होनी कर लें चाहिए या वो। आसपास। हाँ, पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कि तुम्हें उसके बाद ये नहीं कि अब तुम, और थोड़ा ये कि अब ये होते हैं कि अब मेरे तो ये था कि प्लेसमेंट हो चुका था फ्रेंड्स का, लेकिन ये था मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ बोलते थे कि भाई देख उसका प्लेसमेंट हो गया, तू क्लास में सही था पढ़ने में, तेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, यानी कि हम कर लेंगे। अब ये था, हम उसके कर बाद लेंगे। अंदर से फीलिंग आ जाती थी कि यार उसका प्लेसमेंट हो गया, वो मुझसे डाउन था, मेरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये था, कुछ और बोलते थे कि यार तेरा जिस दिन होगा ना, अब ये फ्रेंड सपोर्ट ही थी कि तेरे जिस दिन होगा, जितने वो अभी तक अर्न कर रहे हैं तू एक साथ अर्न कर लेगा। तो ये था ही। अब फैमिली लास्ट में भी पापा जी यही कहा था कि देख तेरे पास स्कोर है 1500 रैंक है, इतना बेकार नहीं, आराम से एग्जाम दे क्या, और भी एग्जाम है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो ये कि मोटिवेशन अंदर से और फैमिली फ्रेंड सपोर्ट बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। गुड। और लास्ट में यही है कि अगर तुम बुक्स तो पढ़ना ही है, ये कि बुक्स को अगर तुम नेगलेक्ट करो, बुक्स को नहीं कर पाओगे, और टेस्ट सीरीज 3-4 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, पीवाईक्यू 3-4 टाइम्स, ये नहीं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का, ये नहीं है तुम टेस्ट लिया सॉल्व कर दिया 3 आवर्स, टेस्ट देने के बाद मस्त हो गए, मूवी देखने लग गए मिर्जापुर या कोई और सीरीज देखने लग गए। उसके तो ये कि तुमको, अब ये था मैं टेस्ट देता था 3 आवर्स का, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को एनालिसिस करो। जब ये था जैन में मेरा आ गया था शेड्यूल कि हाँ सुबह को एग्जाम है, तो जो एग्जाम के बाद 9:30 से 12:30 में देता था। इसके बाद जो पूरा डे था मेरा नाइट से पहले तक का, नाइट में तो मेरा रिवीजन था ही, उसमें मैं अपनी पूरी ये देखता था कौन से वीक है, क्यों मेरी ये मिस्टेक हुई, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो ऐसे और क्वेश्चंस बनाओ, नॉर्मली जाओ ऐसे क्वेश्चन जितनी भी सबको बना डालो। तो ये नहीं कि हाँ अच्छा ये गलत हुआ, ऐसे गलत हुआ, छोड़ो। ये नहीं था, हाँ मैंने गलती भी की थी, मैंने एप्टीट्यूड में ये किया था, ये गलत हुआ, छोड़ो ना, एप्टीट्यूड मुझे करना ही नहीं है। तो यही रहा था। ये नहीं करना है, हल्के में किसी भी टॉपिक को नहीं लेना है। और नहीं नहीं लेना। जो समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स उनको और ज्यादा अपना मजबूत टॉपिक बना यस सर। लेना है। हम्म। हुँ। और ये कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि हम जैसा, अगर हम 80% दो, जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था मैथ और सीओए को छोड़ के गया था। तो अगर मैं हल्का-सा आइडिया लेके जाऊँ तो ये है कि उन क्वेश्चन जो ईज़ी क्वेश्चन आएँगे उनको तो बना दो ना टफ, तो सबके लिए टफ है। अब ये तुम टफ सब्जेक्ट को, जैसे मैंने ये किया था जो जैसे ये था कि सीओए में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम था। मुझे ये था कि टफ कोई स्कोर नहीं करेगा, मैं इसमें स्कोर करूँगा। तो ये भी नहीं देखना कि हाँ ये बहुत ज्यादा टफ है तो वो सबके लिए टफ हो सकता है ना, हम्म। नॉर्मली। और पेपर के लिए पहले से माइंड सेट समझ जाओ कि हाँ मेरा टेस्ट सीरीज में 80 मार्क्स आते थे, 85 मार्क्स आते हैं, तो मेरे यहाँ पर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कि मुझे इतने मार्क्स अटेम्प्ट करने, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर तुम पे ज्यादा हो रहे हैं तो वो करो। और इसके बाद पेपर को देख के वहाँ आइडिया लगाओ कि हाँ कितनी करनी है तुम्हें, कैसे। अब तुम पहले से जाओगे कि हाँ मैं वहाँ 55 और 60 करता था, यहाँ भी कर दूंगा, वहाँ पेपर ये ऐसे शुरुआत के 4 क्वेश्चन ऐसे टफ आ गए। मेरे साथ हुआ था, पहला क्वेश्चन था सिंपल था, कर दिया। उसके बाद 4 क्वेश्चन ये थे मैथ के थे, और वो भी ऐसे टॉपिक थे जो मैं छोड़ के जाता हूँ। अब ये था प्रोबेबिलिटी वीक थे, उसमें भी अलग ही टाइप के आ गए थे जो शायद अभी तक गेट में सीएसटी के लिए आया नहीं था। तो ये था कि मुझे 4 क्वेश्चन के बाद ये थे कि स्क्रीन ब्लैंक होने लग गई थी, ऐसा हो गया कि सामने कुछ है ही नहीं, ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। ओके। लेकिन फिर ये था कि कंट्रोल किया अपने इमोशंस पे उस टाइम। सबसे ज्यादा ये है कि 3 आवर्स में तुम कैसे एग्जीक्यूट करते हो, हम्म। कितना भी मॉक दे लो, उन 3 आवर्स पे तुम माइंड सेट को अपने को कंट्रोल करना ही पड़ता ठीक है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि हिमांशु की तरह खूब सो और खूब खाओ पियो, मस्त रहो। है। पर यस। हाँ, बीटेक के फर्स्ट और सेकंड ईयर में हिमांशु की तरह सोते ही ना रहना। जैसा कि हिमांशु ने यस। बताया कि वो नींदों में था 2 साल, तो बाद में जागा। सो उससे भी तुमको काफी दिक्कतें हुई होंगी, खूब सारा बेसिक तुम्हारा कमजोर रह गया होगा फर्स्ट और सेकंड ईयर की वजह से। सो यस। वो तुम्हें नहीं रखना है। ठीक है हिमांशु, आज के लिए इतना ही। और हम उम्मीद करेंगे कि हिमांशु इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अच्छी पीएसयू में जॉब करें इन फ्यूचर, और काफी जो इनका एम था रुपए अर्न करने का वो ये करें।
और हम चाहेंगे कि नहीं सर, हमारे, अभी तो एम तो हाँ बताओ। एम अभी रुपए अर्न करने का नहीं, एम तो अभी है कि हाँ मुझे ये था कि कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ के और जो सीएससी के एक फील्ड को एक्सप्लोर करना है अभी। हम्म जो भी जैसे अभी मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में, सिस्टम साइड के सब्जेक्ट में मुझे उन फील्ड में अभी और एक्सप्लोर करना है। तो अभी तो मेरा एम पहला यही है कि हाँ मुझे स्टडी करनी है फर्दर। गुड 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 तो अभी गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जॉब और इसके लिए। अभी जॉब का कोई अभी तुम्हारा ऐसा माइंडसेट नहीं, नहीं अभी है? कोई नहीं है सर। ठीक है, चलो जो भी तुम करना चाहो उसमें तुम आगे बढ़ते रहो। हमारी सभी की विशेष तुम्हारे साथ हैं। findmytest.com की पूरी टीम की तरफ से एक बार वापस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक 38 इन सीएससी पेपर। और थैंक यू हम सर। आगे कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो और हिमांशु के साथ बनाएं, जिनमें स्टूडेंट्स के डाउट वो क्लियर करें, कुछ जो भी डाउट्स रहते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।